कि बिल्कुल जीत ही है आप लोगों की? अरे वो आंकड़े दिखा रहे हैं, वो आंकड़े आप टीवी पे देख पा रहे हैं, वो आंकड़े चल रहे हैं बकायदा। और हमारे कांग्रेस के साथी जो हैं बार बार ठीकरा जो इलेक्शन कमीशन पे फोड़ रहे हैं, तो जहां ये जीतते हैं वहां पे इनको कौन जिताता है? अच्छा। वहां इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाता है, वहां ईवीएम ठीक हो जाती है, और जहां ये हार रहे होते हैं वहां पे इनकी परिणति का जो है वो जिम्मेदार पता नहीं। बहुत लंबा वक्त है मयंक जी, देखिए मैं सबसे बड़ा जी आरजू जी देखिए सबसे बड़ा जो मैं गैप बता देता हूं वो क्या है। 2021 का चुनाव भी आपने देखा कि किस तरीके से टीएमसी जीती थी, लेकिन उस वक्त किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर ज्यादा अग्रेशन देखी। 2021 में सुधेंद्र अधिकारी जिनके पास दर्जनों मंत्रालय थे, वो टीएमसी के मंत्री हुआ करते थे, एक साल पहले एकाएक वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, ये सबसे बड़ा चीज था। और दूसरा मुकुल राय जो उनके संस्थापक सदस्यों में थे, मुकुल राय भी एक साल पहले जो है दीदी को छोड़ के चले गए। तो उस टाइम 2021 में बहुत असहज अपने आप को और अकेला महसूस कर रही थी ममता बनर्जी। लेकिन आज के वक्त में क्या है कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए 64 का आंकड़ा जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, उस पर पहुंच चुके इन रुझानों में बीजेपी, यानी कि फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा इस रुझानों में अपनी कुर्सी बचाते हुए नजर आ रहे, यानी कि फिर से वापसी जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें अगर असम की, तो 74 साल के इतिहास में बड़ा फैक्टर सामने आया कि सबसे ज्यादा मतदान इस बार हुए। बता दें कि 85.91% जो है वो वोटिंग परसेंटेज सामने आया था, यानी कि इस बार खुल करके असम की जनता ने वोट डाला और महिलाएं भी खास करके आगे आई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो नजरें इनायत है असम पर, वो अगर बरकरार है तो हम भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ करें, हम भी हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ करें। और वही तस्वीर सामने आ रही है। गौरव गोगोई के लिए एक बड़ा झटका यहां पर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से इस असम के 126 सीटों पर नजर डालें तो हेमंता का जादू जो है वो चला है। रुझानों में बीजेपी की सरकार सामने आ गई है, बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। असम में बीजेपी की हैट्रिक इन रुझानों में फिलहाल दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर, जहां रुझानों में बीजेपी की सत्ता में वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में बीजेपी को 64 सीट, जो जिन 64 सीट की जरूरत उस 64 सीट पर पहुंच चुके हैं और आंकड़े और बढ़ेंगे, ये आंकड़े और बढ़ेंगे और आंकड़े बताएंगे कि किस तरीके से ये आंकड़े बीजेपी के पक्ष में है। शिप्रा। बिल्कुल राहुल, और इस वक्त और इस बार असम विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर इसलिए भी थी क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के चेहरे पर इस बार चुनाव बीजेपी ने लड़ा था। और ये कहा जा रहा था, कई आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े अभी रुझानों में सामने आ रहे हैं उससे जरूर समझ में आ रहा है कि जनता ने शायद उन सभी जो आरोप है उनको पीछे छोड़ दिया और हेमंता बिस्वा शर्मा पर जरूर भरोसा जताया है एक बार फिर से। और शायद इसीलिए ये जादुई आंकड़ा जो 64 का है उसे पार कर चुकी है बीजेपी असम में। तो बीजेपी असम में फिलहाल क्लियर एक देखा जाए तो लीड जो है वो बनाए हुए है और लगातार ये लीड बरकरार भी है। कांग्रेस की बात करें तो 9 सीटों पर लीड बनाए हुए है, काफी ज्यादा पीछे कांग्रेस यहां पर है। हालांकि एक एक करके हम अलग अलग विधानसभा के जो राज्य हैं उनके बारे में बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जो गेस्ट हैं वो भी बने हुए हैं। आरजू खान जी से मैं इससे पहले बात करी थी। आरजू खान जी, तो मैंने आपको जो है पिछले बार मैंने बताया था कि क्या परिवर्तन इस बार है। तो एक साल पहले जो सुधेंद्र अधिकारी और जो संस्थापक सदस्य थे मुकुल राय, उन लोगों ने कैसे, ठीक है चलिए एक ग्राफिक्स पहले हम दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए असम की हम बात कर रहे हैं, यहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा कैसे लीड बनाए हुए हैं बीजेपी प्लस। देखिए 66 सीटों पर बीजेपी जो है वो लीड बनाए हुए हैं। यहां की बात करें 126, यानी कि 126 सीटों पर यहां पे विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से जादुई आंकड़ा जो है वो 64 का चाहिए। 66 जो है 64 का आंकड़ा वो क्रॉस कर चुके हैं और जो रुझान सामने आ रहे हैं इस रुझान में बीजेपी असम में वापसी करती हुई दिख रही है, यानी कि बीजेपी की सरकार असम में बनती हुई साफ तौर पर दिख रही है। यहां पर दूर दूर तक आपको दूसरे विपक्षी दल नहीं दिख रहे हैं। 9 सीटों पर कांग्रेस जो है उसने बढ़त बना रखा है, 66 सीटों पर जो है वो अभी बढ़त बनी हुई है बीजेपी की। और 64 का जो जादुई आंकड़ा जिसे हम आपको बता रहे हैं, 64 जादुई आंकड़ा क्रॉस करते हुए बीजेपी जो है वो असम में दिख रही है, जिससे कि ये साफ लग रहा है रुझानों के मुताबिक कि वापसी असम में बीजेपी की होने जा रही है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, 66 सीटों पर बीजेपी का ये बढ़त
9 सीटों पर कांग्रेस, AIUDF जो है 1 सीट पर, अदर्स 1 सीट पर। और इसी से समझा जा रहा है कि शुरुआती रुझान में असम में बीजेपी वापसी करती हुई दिख रही है, यानी कि असम में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। 126 विधानसभा की सीटें हैं, 77 पर रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। 64 चाहिए वो जादुई आंकड़ा सरकार बनाने के लिए। 66 पर तो लीड अभी बनी हुई है। अभी देखिए और भी आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन दूर दूर तक यहाँ कांग्रेस इसके आगे पीछे नजर नहीं आ रही, क्योंकि 9 सीटों पर ही अभी कांग्रेस सिमटती हुई दिख रही है। एक तरीके से कहा जाए तो 9 सीटों पर ही बढ़त जो है बनाकर रखी हुई है, यानी कि लगातार। और आपको बता दें कि यहाँ पर हेमंत सोरेन जो हैं वो भी पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए, और उन्हें भी यहाँ पर एक मजबूत आदिवासी नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए थे। राहुल, बिल्कुल देखिए, तो इस बीच